बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। समस्तीपुर पुलिस के लाख दावों के बावजूद समस्तीपुर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। वो जब चाहे तब आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। हत्या जैसे संगीन वारदात को अंजाम देकर वो फरार हो जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखे तमाशबीन बनी रहती है। ताजा मामले में मुखिया की बहू को अपराधियों ने सर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्यों, देखिए तफ्तीश में। समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव। अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। पति को बचाने में गई महिला की जान। अपराधियों के कहर का शिकार बनी मुखिया की बहू। इन दोनों ने प्रेम विवाह किया था, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, तो वो कसम निभाना भी था। हत्यारों ने गोलियां बरसानी शुरू की। इसके जीवन साथी पर उसकी नजरों के सामने ही हमलावरों ने गोलियों की बौछार कर दी। इस बीच पति को बचाने के लिए उसने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन अपराधियों द्वारा चलाई गई गोली उसके सर में लग गई और इसकी जान चली गई। उसके बाद मच गया इलाके में कोहराम। घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ये घटना समस्तीपुर के शिवाजी नगर ओपी की है, जहां शिवाजी नगर ओपी क्षेत्र के सरहिल गांव में 3 की संख्या में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए इस महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। मृत महिला की पहचान नेहा कुमारी के रूप में हुई, जो विभूतिपुर थाना इलाके के बेलसंडी तारा के मुखिया किरण देवी की पुत्रवधू थी। हत्या की इस वारदात के संदर्भ में बेलसंडी तारा पंचायत की मुखिया किरण देवी का बताना है कि उनका बेटा सिद्धार्थ और बहू मौसी के घर शिवाजी नगर के सरहिला गांव गए थे। मौसी के घर दरवाजे पर सिद्धार्थ और उसके दोस्त आपस में बात कर रहे थे और पास में ही उनकी पत्नी खड़ी थी। तभी बाइक सवार अपराधी सिद्धार्थ पर फायरिंग करने लगे। अपराधियों ने उसके ऊपर 2 फायरिंग की। गोली की आवाज सुनकर उसकी पत्नी नेहा सिद्धार्थ की तरफ भागी, जहां वो अपराधी की गोली का निशाना बन गई। गोली उसके सर में लगी थी। गोली लगने की वजह से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आनन फानन में इलाज के लिए उसे अस्पताल लाया जा रहा था। इसी दरमियान उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। आज ही गया था अपने मौसी के यहाँ, उसकी पत्नी वहीं रह रही थी और गया हुआ कुछ देर हुआ कि फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें इसकी पत्नी नेहा की मृत्यु हो गई। मौसी के यहाँ ये जा रहे थे, मौसी के दरवाजे पे पहुंचे, ताबड़तोड़ इन पे गोली चलने लगी। 4 गोली चली है, 1 गोली इनकी वाइफ के सर में लग गई। गौरतलब है कि बीते वर्ष 26 दिसंबर को मुखिया किरण देवी का पुत्र सिद्धार्थ जब अपनी कार से घर लौट रहा था, तो उसकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें 1 गोली उसके पैर में लगी थी और वो बाल बाल बच गया था। मुखिया किरण देवी का बताना है कि उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आखिर वो कौन लोग हैं जो उनके परिवार को मारने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल पूछने पर वो कहती हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता चल रहा है फिलहाल। हम लोग को किसी से कोई दुश्मनी से विवाद नहीं है। मौसी के यहाँ ये जा रहे थे, मौसी के दरवाजे पे पहुंचे, ताबड़तोड़ इन पे गोली चलने लगी। 4 गोली चली है, 1 गोली इनकी वाइफ के सर में लग गई। वहीं इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के संदर्भ में सिद्धार्थ के दोस्त वीरेंद्र कुमार का कहना है, जब हमलावर सिद्धार्थ पर हमला कर रहे थे तो वीरेंद्र उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी दरमियान हमलावरों की गोली नेहा को लग गई और उसकी मौत हो गई। मौसी के यहाँ गए हैं, आधा घंटा हुआ गए हैं मौसी के यहाँ। मौसी का नाश्ता दी और नाश्ता किए हैं। उसके बाद ये और इसकी पत्नी दोनों बाहर निकल गए बात करने के लिए। इतने ही में एक गाड़ी से आया मोटरसाइकिल से 3 आदमी, और हमको लगा वो हाथ ऊपर करके उठाया तो हमको शक हो गया इस पर गोली चलेगा, क्योंकि हम पहले भी हो चुका था, इसलिए सतर्क रहते थे। इसको लेकर उलट गए
फायरिंग इसी पर हो गया, इसको लेकर उनटे तो गोली इसको नहीं लगा, दूसरा गोली फिर इसी पर चलाया गया। इतने में फिर नेहा जी किधर से दौड़ के चला है, तीसरा गोली उनको लग गया। तब तक वो लोग भाग गया, तो नेहा जी को लेके हम राहुल गाड़ी से ही आए हैं यहाँ। नवविवाहिता नेहा की सनसनीखेज हत्या की सूचना मिलने पर शिवाजी नगर ओपी पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई। हालांकि हत्या के काफी समय बीत जाने के बाद हत्यारे तो दूर, हत्या के कारण का भी अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। वहीं हत्या की सनसनीखेज वारदात के संदर्भ में समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक विकास वर्मन ने बताया कि नवविवाहिता ने प्रेम विवाह किया था और पूर्व में भी उसके पति पर जानलेवा हमला हुआ था। सभी बिंदुओं पर नजर रखते हुए पुलिस जांच कर रही है। नवविवाहित महिला है जिसका प्रेम विवाह हुआ था विभूतिपुर के लड़के के साथ। वो अपने रिश्तेदार के लड़के के रिश्तेदार के यहाँ घर पे गई थी। इसी क्रम में कुछ अज्ञात अपराधकर्मी मोटरसाइकिल पे आए हैं। उन्होंने लड़की को भी टारगेट किया है, जिसको बचाने के क्रम में या लड़की बीच में आ गई है, तो जिसको उसको गोली लगी है, तो उसका मृत्यु हो गई। जैसा हम लोगों ने अनुसंधान और प्रारंभिक जांच में हम लोगों ने पता किया है कि लड़के पे भी कुछ महीने पूर्व, 1.5 महीना पहले उस पर भी एक बार उस पर गोली चली थी। तो हम लोग की शादी के बाद, तो इस सब बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी अनुसंधान के लिए हम लोगों ने एसडीपीओ रोसड़ा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है और वो अभी जांच कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अपराधी बेखौफ होकर लगातार पुलिस के सामने खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि समस्तीपुर पुलिस मुखिया की पुत्रवधू नेहा हत्याकांड के मामले में पुलिस कब तक अपराधियों को गिरफ्तार कर पाती है और उन्हें पहुंचाती है सलाखों के पीछे। तफ्तीश के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। जमशेदपुर की यह घटना आपको दहला के रख देगी। वो लड़की मोहब्बत करती थी अपने प्रेमी से, लेकिन प्रेमी निकला धोखेबाज। 8 सालों से उनका संबंध चल रहा था। प्रेमी उसके साथ उसे झांसा देकर संबंध बनाता रहा 8 सालों से, लेकिन जब शादी की बारी आई तो उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। इसे देखकर वो लड़की बेहद मर्माहत हो गई। यही नहीं, शादी के बाद उस लड़के ने जबरदस्त पार्टी देने का इंतजाम किया। ये देखकर उस लड़की का दिल और भी टूट गया। उसने खुद को ही खत्म करने को ठान लिया और फंदा लगाकर मौत को चूम लिया। आखिर क्यों? आशिक ने दिया धोखा, मोहब्बत ने तोड़ा दम। लड़के की बेवफाई से टूट चुकी थी लड़की। प्रेमी ने दूसरी लड़की से रचाई शादी। 8 साल से चल रहा था प्रेम संबंध। प्रेमिका ने फंदा लगाकर दे दी अपनी जान। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला यह पत्र कोई प्रेम पत्र नहीं है, बल्कि उस लड़की के मोहब्बत का अंजाम है जिसके अरमानों का गला उसके प्रेमी ने घोट दिया। प्रेमी की बेवफाई से आहत लड़की ने अपनी दुनिया तबाह होता देख खुद को ही खत्म कर डाला। तस्वीर में दिखने वाले इस शख्स ने मोहब्बत में ऐसा गुनाह किया कि माशुका ने अपनी जान दे दी। मोहब्बत में साथ जीने मरने की कस्में खाता, तरह तरह के प्रेम भरे लुभावने गीतों के वीडियो बनाकर प्रेमिका को प्रभावित करता। मांगू रब से तेरी खुशियाँ बन जाऊं, क्यों है ये जुनून, हर आंसू तेरा पी जा। 8 वर्षों से उस लड़की को प्रेम के झांसे में लेकर उससे संबंध बनाता रहा, लेकिन जब शादी की बारी आई तो उसने 8 वर्षों से चले आ रहे प्रेम संबंध को ठुकरा दिया और दूसरी लड़की से शादी रचा ली। प्रेमी के धोखे से आहत प्रेमिका के लिए यह दर्द तब और नाकाबिले बर्दाश्त हो गया जब प्रेमी ने शादी के बाद शानदार पार्टी का आयोजन किया। प्रेमी के धोखे से मर्माहत प्रेमिका इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने खौफनाक फैसला कर लिया। प्यार में धोखा खाने के उपरांत 22 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर डाली। लेकिन युवती ने फांसी लगाने के पूर्व अपने सारे दर्द को पत्र में बयां कर दिया। पूर्व आरोपी युवक रतन कुड्डू के बारे में एक सुसाइड नोट में पूरी कहानी लिखकर फांसी लगाया। मामला जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 33 के किनारे स्थित भिलाई पहाड़ी बस्ती का है।
जहां 22 वर्षीय शीला मिस्त्री नाम की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद ग्रामीणों द्वारा सूचित करने के उपरांत एमजीएम पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर एमजीएम पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सर एक लड़का से वो प्रेम करता था जो कि सुसाइड नोट मिला है उनमें, वो लड़की लेके के गई है। अच्छा, उसी में 8 साल से उन लोग का बोला प्रेम का संबंध था। लड़का अचानक शादी कर लिया है। शादी करने के बाद लड़की ऐसा कदम उठाई है। लड़का का नाम रतन कुंडू है, भिलाई पहाड़ी का। सुसाइड नोट के आधार पर आरोपी युवक की धरपकड़ में पुलिस जुट गई। वहीं युवती के बड़े पिता ने बताया कि इन दोनों के बीच 8 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी सभी को थी। उन्होंने बताया कि अचानक आरोपी रतन कुंडू 10 दिन पूर्व दूसरी लड़की से मंदिर में शादी कर गांव पहुंचा। उसके बाद उसने शादी के पार्टी का आयोजन किया। ये सारी घटनाएं लड़के की आंखों के सामने घटते रहे। मौत को गले लगाने वाली लड़की ने देखा कि धूमधाम से पार्टी की तैयारी चल रही है। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। पता था सर ये, लेकिन एक बेग वो लड़का मंदिर से शादी कराया है। इसी में लड़की थोड़ा सदमा में आ गया। तो अपना सुसाइड नोट में वो भी लिखी है वो लड़का के बारे में। सुसाइड नोट में डिटेल जो कि है लिखा हुआ। वहीं मामले में मृतका द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट को पुलिस द्वारा जब्त किया गया और आगे की कार्रवाई में पुलिस लग गई। मृत युवती के चाचा के बयान पर पुलिस ने रतन के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कर आगे का अनुसंधान शुरू कर दिया है। हालांकि रतन कुंडू को युवती की मौत की खबर मिलते ही वो अपने घर से फरार हो गया। पुलिस रतन कुंडू की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। हाँ, भिलाई पहाड़ी में ग्रामीणों के द्वारा थाना प्रभारी महोदय को सूचना दिया गया कि एक लड़की फांसी लगा करके, दुपट्टा से फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। उस सूचना पर हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हुए भिलाई पहाड़ी गांव पे गए। पता चला कि किसी लड़के से उसका संबंध था, 8 वर्षों से संबंध था और उस लड़के से शादी करना चाहती थी। शादी का प्रलोभन दे करके उसे अपना संबंध जो भी था अपना था। फिर अचानक लड़का शादी से इनकार करते हुए दूसरी शादी कर लिया, दूसरी लड़की से कर लिया। उसी से दुखी होकर के वो आत्महत्या कर ली। हाँ, सुसाइड नोट मिला है जो अभी अनुसंधान अंतर्गत है। ये घटना एक सबक है उन लोगों के लिए जो प्रेम में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और प्रेमी के बेवफाई के बाद अपनी दुनिया तबाह करने पर आमादा हो जाते हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस घटना के आरोपी को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है और पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है। तफ्तीश के लिए जमशेदपुर से रंजीत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका तफ्तीश में। नवादा में लोहानी बिघा के NH-31 पर मिले युवक की लाश से इलाके में सनसनी फैल गई। वो निकला था अपने घर से अस्पताल खाना पहुंचाने के लिए, लेकिन लौटकर वो घर नहीं आया। वो गायब पाया गया। परेशान होकर घर वाले थाने में रिपोर्ट लिखवाए, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद उसकी मौत की खबर आती है। फिर तो पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है। आखिर कौन थे उसके हत्यारे और क्यों की गई उसकी हत्या, देखिए तफ्तीश में। रात से गायब था युवक। नवादा NH पर मिली लाश। हत्या कर रोड के किनारे फेंका शव। युवक की हत्या से इलाके में सनसनी। रोड किनारे युवक के पड़े शव को देखने के बाद सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। हत्यारों ने बड़े ही बेरहमी से उसकी हत्या कर सड़क के किनारे उसका शव फेंक दिया था और उसके पास ही पड़ी थी उसकी बुलेट मोटरसाइकिल। ये खबर जैसे ही परिवार वालों को और आसपास के लोगों को मिली, इलाके में कोहराम मच गया। लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। खबर नवादा से है, जहां बुधवार की सुबह नवादा नगर थाना क्षेत्र के NH-31 पर लोहानी बिघा के निकट युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की पहचान अकबरपुर थाना क्षेत्र के झालोरिया गांव के निवासी रामजी प्रसाद के पुत्र रोशन कुमार के रूप में हुई। युवक का शव लोहानी बिघा स्थित पुल के समीप बरामद किया गया। वहीं मौके से एक बुलेट बाइक भी बरामद की गई।
परिजनों ने युवक की हत्या कर लाश को फेंके जाने का आरोप लगाया। परिजनों ने बताया कि युवक की भाभी अस्पताल में भर्ती थी और वो रात को घर से खाना पहुंचाने के लिए अस्पताल जा रहा था। दरिया से लौट रहा था, रात में खाना लेकर के इसको छेक लिया, रातें 6-7 वो लड़कन। और उसके बाद मारा इसको लाठी से और डंडा से और 4 व्हीलर से था। उसके बाद वो गायब हो गया, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जिसके बाद हार थक कर परेशान परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मुफस्सिल थाने में दी। तो एक सब्जी बेचने वाला बोला कि अभी यहाँ पर एक लड़का बुलेट से आ रहा था, उसको मारा है एक 4 व्हीलर वाला अपन से वो लड़का मिलके। तो मैंने मुफस्सिल में जाके कंप्लेन करवाया, लेकिन समय रहते पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। उसके बाद युवक के मौत की खबर आई। 7 बजे पुलिस को खबर की गई, पुलिस लापरवाह रही। अगर पुलिस एक्टिव रहता तो ये घटना होने से बच जाता सर। घटना की खबर मिलते ही सदर एसडीपीओ विजय झा एवं नगर थाने की पुलिस मौकाए वारदात पे पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने एनएच को जाम कर दिया, जिसकी वजह से सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जांच के बाद सदर एसडीपीओ विजय कुमार झा ने बताया कि अपने भाई के ससुराल से खाना ले जाते वक्त गांव के ही कुछ लोगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। हत्या को छुपाने के लिए अपराधियों ने शव को सुबह पोल के समीप बाइक समेत फेंक दिया। इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस को खबर मिली, मोबाइल का टावर लोकेशन नहीं मिल पाया, बंद बताया गया। उसके बाद पुलिस के साथ भी खोजबीन की गई बहुत देर तक, लेकिन रात में कुछ पता नहीं चला। सुबह सवेरे इनकी लाश को अपराधियों ने इस वजह से यहाँ लाकर फेंक दिया ताकि ये पता चले कि इसको एक्सीडेंट का रूप दिया जा सके। और ये हत्या जो की गई है वो उसी गांव के इनके रिश्तेदार के पटीदार के द्वारा ही की गई है। कुछ विशेष कारणवश आरोप लगाकर की गई है और जो भी दोषी है उनको चिन्हित कर लिया गया है और शीघ्र उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं रात में। औपचारिक गिरफ्तारी की घोषणा कुछ घंटों के बाद कर दी जाएगी। वहीं युवक की हत्या के मामले में मृत युवक के परिजन खुलकर हत्यारों के विषय में बता रहे हैं। जो गाड़ी का मालिक है वो पकड़ाया, जो मारा है मंटू यादव नाम है उसका। कहाँ का है मंटू? तेतरिया का है। वो पकड़ाया, उसका साथी सब गिरफ्तार, सब फरार है। बहरहाल पुलिस के दावे के अनुसार हत्या की इस घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस की प्राथमिकता में है। देखना होगा पुलिस मामले में कब तक कार्रवाई करती है और हत्यारों को पहुंचाती है सलाखों के पीछे। तफ्तीश के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है।